हेलो डियर स्टूडेंट, हम लोगों के पास क्वेश्चन होता है और क्वेश्चन में एक साइड की लेंथ मतलब हाइट गिवन है 10 cm। ये दोनों इक्वल गिवन है दो साइड्स। बस एक क्वाड्रिलेटरल ऐसे बना दिया गया है और इसका कह रहे हैं कि एरिया निकाल के बता दो क्या होगा। इस क्वाड्रिलेटरल की एरिया बताना है। तो कैसे निकालेंगे, आइए हम लोग इसी पर डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला काम क्या करते हैं, इसके वर्टिसेस को नोट कर लेते हैं। मीन ए बी सी डी। और यहाँ पर परपेंडिकुलर एक इन्होंने हाइट दिया है ई, तो ये सी ई भी मैं नोट कर लेता हूँ, इसको ई नाम दे देता हूँ। यहाँ पर सबसे पहला काम क्या करते हैं, हमें कुछ जनरली वैसे तो नहीं दिख रहा है, लेकिन एक बात है कि डी से हम सी ई पर परपेंडिकुलर ड्रा कर देते हैं। तो यहाँ से जैसे ही मैं परपेंडिकुलर ड्रा कर देता हूँ, इसका कोई नाम लिख लूँगा, एफ नाम लिख देता हूँ। इस तरीके से परपेंडिकुलर ड्रा करते ही आपके पास ये हो गया कि ये तो आपके पास 90 हो गया। अब आप क्या देखते हो कि सी पर अगर आप इस एंगल को थीटा कह देते हो, सपोज डेट इसको आप थीटा कह देते हो, तो ये एंगल ई आपके पास 90 है, देयरफॉर बी एंगल 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अच्छा, ये सब बात मैं रिटर्न में नहीं यहीं पर कर दे रहा हूँ, ग्राफ में ही आपके। लेकिन ये देखते हो कि सी पर टोटल एंगल तो 90 था। अगर 90 था, ये थोड़ा सा एंगल थीटा हो चुका है, तो रिमेनिंग एंगल 90 माइनस थीटा होगा। मीन ये एंगल आपके पास 90 माइनस थीटा हो जाएगा। और अगली बात देखा जाए कि ये डी एंगल जो होगा, यहाँ पर एफ अगर 90 है, वो 90 माइनस थीटा है, तो ये भी थीटा हो जाएगा। उसका रीज़न यही है कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल भी 180 डिग्री। तो इस तरीके से मैंने देख लिया। यहाँ पर हमारे पास ये हो गया इन ट्रायंगल सी एफ डी एंड ट्रायंगल बी ई सी, दोनों में क्या मिल गया। देखिए, एंगल थीटा सी एफ डी की बात करें तो एंगल डी इक्वल टी, और इसमें एंगल सी के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर एंगल, इसमें सी 90 माइनस थीटा है, यहाँ पर एंगल बी हो गया। और इन दोनों के बीच की जो साइड होती है, जैसे इसमें डी सी इक्वल टू सी बी, ये गिवन हो गया। इस तरीके से आपने क्या देखा कि ट्रायंगल डी सी एफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी बी ई, ये कॉन्ग्रुएंसी हो गई। कॉन्ग्रुएंसी में हर साइड्स इक्वल होती है। इसका मतलब यहाँ पर जो सी एफ है, ये सी एफ इक्वल टू आपके पास बी ई हो जाएगा ये। और ये आपने नोट कर लिया, सी एफ इक्वल टू बी ई हो जाएगा। एक और बात आपके पास आ गई कि यहाँ से अगर मैं देखूँ डी एफ फर्स्ट और लास्ट, तो सी ई के इक्वल हो जाएगा। इस तरीके से आपको मिल गया। मीन आप ये कह रहे हो कि ये ई बी जो है, ई बी, आप ऐसा कह रहे हो कि ई बी जो है सी एफ के इक्वल है। तो अगर मैं यहाँ पर इसका मेंशन कर लूँ, ई बी को लेंथ ए कह दूँ, दिस ए हो जाएगा, तो ये एफ सी भी ए हो जाएगी। और हमारे पास सी ई, ये तो 10 ऑलरेडी गिवन है, दिस 10 गिवन है, तो डी एफ भी 10 हो गया। इसका मतलब हुआ डी एफ हमारे पास इस लेंथ को 10 कह दिया, तो ये 10 हो गया। और ई बी अगर यहाँ पर है, तो जो ट्रायंगल है उसी ट्रायंगल की बात की जाए तो देखिए, इसी को अगर मैं इस पूरे ट्रायंगल को आप कट कर लो, इसको कट कर लो और यहाँ पे ले आके लगा दो, तो ऐसे तो लग जाएगा, ऐसे लग जाएगा। उसका रीजन क्या होगा कि ये बी ई ए हो जाएगा, ए इधर भी है और ए इस साइड भी है, ये लेंथ आपकी डी एफ के इक्वल हो जाएगी। इसका मतलब ये पूरा क्या फिगर बन गया, अब हमारे पास ये फिगर नहीं रहा, ये वाला फिगर हो गया। इस तरीके से हमारे पास फिगर हो गया। और यहाँ पर मैंने क्या देखा कि इसकी लेंथ 10 होती है, और यहाँ पर हमारे पास लेंथ, टोटल लेंथ हाइट 10 होती है। तो 10 इंटू 10, एरिया ऑफ स्क्वायर कर लो तो एरिया ऑफ ये आ जाएगा। देयरफॉर एरिया ऑफ सी डी ए बी इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर ए ई सी। और यहाँ पर हम कोई नाम लिख लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पर एम लिख लिया, तो ये एम हो जाएगा।
मीन्स साइड स्क्वायर 10 स्क्वायर दैट इज 100। तो 100 स्क्वायर यूनिट आ गया आपके पास एरिया। इस तरीके से आप निकाल सकते थे। यानी हमने इस क्वेश्चन को कहाँ से प्रूव किया, कॉन्ग्रुएंसी से प्रूव कर लिया, कॉन्ग्रुएंसी वाली कंडीशन से निकाल लिया। तो आई होप यू अंडरस्टूड एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। ओके, थैंक यू, बाय।